Hello everybody, welcome to Literary Academia. My name is Amrita and today we are going to revise section poetry. Okay, the first question is Sonnet 29 जिसका नाम है When in Disgrace with Fortune and Men's Eyes was published in. तो ये पब्लिश हुआ था 1609 में. ठीक है, 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट 29 बिलोंग्स टू विच कलेक्शन. किस कलेक्शन में आया था सोनेट 29? तो ये आया था शेक्सपियर्स सोनेट, जिसको एडिट किया था थॉमस थॉर्प ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन सोनेट 29. कितनी लाइन्स थी? 14 लाइन्स. ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सोनेट था और सोनेट मोस्टली 14 लाइन्स की होती हैं. एक्सेप्शन होता है, कभी कभी एक दो लाइन इधर उधर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर ऑफ सोनेट 29 इज. इसका मीटर क्या था? ये था आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था. ठीक है. सोनेट 29 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. आई एम सो सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेट 29 इज स्ट्रक्चरली ये क्या है? ये है शेक्सपियरियन सोनेट है. ठीक है. इसमें 3 क्वार्टरन होता है 4 लाइन का. 4 प्लस 4 ये 3 क्वार्टरन्स होते हैं, प्लस 2 लाइन की एक कपलेट होती है लास्ट में. इन टोटल 14 लाइन. ठीक है. तो इसको कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट. सोनेट 138, ठीक है, वॉज पब्लिश्ड इन. इनका जो सोनेट 138 था वो किस में पब्लिश हुआ था? देखिए, वो भी हुआ था 1609 में, लेकिन उसके पहले वो 1599 में पब्लिश हो गया था. ठीक है. और वो किस में पब्लिश हुआ था? एक कलेक्शन मिसलेनी आया था, अ पैशनेट पिलग्रिम. ठीक है. तो आप देखेंगे कि मतलब क्या आया है ऑप्शन. तो 1609 तो इनका जो सोनेट का जो कलेक्शन था थॉमस थॉर्प के द्वारा, उसमें आया था. लेकिन उससे पहले 1599 में भी अ पैशनेट पिलग्रिम, जो कि कलेक्शन, इसमें बहुत सारी पैशनेट पिलग्रिम एक मिसलेनी था जिसमें बहुत सारी पोएम्स एंड सोनेट्स पब्लिश हुई थी 1599 में. तो सबसे पहले सोनेट 138 इसमें भी पब्लिश हुआ था, उसके बाद 1609 में पब्लिश हुआ. सोनेट 138 अपीयर्स इन. ये किस में अपीयर होता है? तो शेक्सपियर सोनेट, ये 1609 में, और पैशनेट पिलग्रिम्स में 1599 में भी आया है. ठीक है. तो आप देख लेंगे कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों तो नहीं देगा, यहाँ पे दोनों मैंने दे दिया है. ठीक है. फिर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट 138. कितनी लाइन्स है? तो 14 लाइन्स ही होगी. सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है. द मीटर ऑफ सोनेट 138. मीटर क्या है इसका? ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन अराउंड. ये कब गई थी? ठीक है. ये लिखी गई थी 1655. कंपोज्ड. ठीक है. कंपोज्ड पोएम कंपोज्ड होती है ना, मतलब रिटन, लेकिन पोएम के लिखने को कहते हैं कंपोज्ड. तो ये 1655 1655 के अराउंड लिखी गई थी. ठीक है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज पब्लिश्ड इन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1673 में. इनका पोएम्स करके 1643 में आई थिंक, एंड फिर पोएम्स वही रिवाइज्ड एडिशन आया था 1645 में. एक आया था पोएम्स करके, और वही रिवाइज हुआ था 1673 में. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1673 में पब्लिश हुई थी. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन ऑन इज हिज ब्लाइंडनेस. कितनी थी? 14 लाइन्स, क्योंकि ये भी सोनेट है. ओके. तो 14 लाइन्स है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ. ये क्या है? ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, मिल्टॉनिक सोनेट भी उसको बोलते हैं. ठीक है. क्या है? पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? ऑक्टेव प्लस 6, 8 को ऑक्टेव एंड 6 को सेस्टेट. तो ये टोटल आपके 14 लाइन्स हो जाते हैं. ठीक है. इसमें जो होता है प्रॉब्लम होती है, कि इसमें ऑक्टेव में प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है एंड सेस्टेट में सल्यूशन. ओके. और शेक्सपियरियन सोनेट में सल्यूशन कहाँ रहता है? जो लास्ट का 2 कपलेट, एक जो कपलेट दिया जाता है 2 लाइन्स की जो एक कपलेट होती है, तो शेक्सपियरियन सोनेट में सल्यूशन उसमें दिया जाता है, कपलेट में दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस.
ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मीटर क्या है, तो ये है आपका, ये भी आइम्बिक पेंटामीटर में ही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 लाइन 1 to 6 जो है, तो इस पे क्या है, ये इसको काट देंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा ये है कि पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो पैराडाइज लॉस्ट सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1667 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स फॉर्म यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट इज, किस वर्स फॉर्म में पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में। इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट। ब्लैंक वर्स इन पैराडाइज लॉस्ट मीन्स, ये जो ब्लैंक वर्स यूज हुआ था पैराडाइज लॉस्ट में, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। आइम मैंने बताया था अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, इस पैटर्न में चलता है। और पेंटामीटर मतलब 5 बार ये आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 बार ऐसे आएगा, तो इसको कहेंगे आइम्बिक अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। और पेंटामीटर 5 बार, तो और इसमें राइमिंग नहीं होती, तो उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनोनाइजेशन वॉज पब्लिश्ड इन, कैनोनाइजेशन किसने लिखा था, जॉन डन ने, जॉन डन की सोनेट है ये, ठीक है, जॉन डन। तो वॉज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुआ था, ये 1633 में आई थी। कौन, द कैनोनाइजेशन, ये भी क्या है, सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनोनाइजेशन वॉज पब्लिश्ड इन, तो कैनोनाइजेशन कब पब्लिश हुई थी, ये पॉस्थुमसली पब्लिश हुई थी, देखिए, ठीक है, पॉस्थुमसली। द पोएम द कैनोनाइजेशन बिलोंग्स टू, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये कलेक्शन था जॉन डन का, इसी 1633 में इसी में आई थी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बाय जॉन डन, ये पॉस्थुमसली पब्लिश आया था इनका कलेक्शन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन कैनोनाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन कैनोनाइजेशन कितनी है, 45 लाइन्स हैं, ठीक है, कितनी, 45 लाइन्स। द मीटर ऑफ द कैनोनाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसमें मीटर क्या है, इसमें है इरेगुलर एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर है, कि इरेगुलर मतलब कोई रेगुलर मीटर नहीं है, एक्सेंचुअल सिलेबिक सेंटर मीटर, ठीक है, इरेगुलर एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर। नाउ द रेप ऑफ द लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ठीक है, तो रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश्ड होता है 1712 में 2 कैंटोज में, ठीक है, 2 कैंटोज में पब्लिश होता है द रेप ऑफ द लॉक, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। ओके, द रिवाइज्ड एडिशन इन लास्ट वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक अपीयर्ड इन, तो रेप ऑफ द लॉक का जो रिवाइज्ड वर्जन था वो कब आया था, तो वो 2 साल बाद आता है 1714 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि तीसरी बार भी आता है ये 1714 में 5 कैंटोज में आता है, ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। 1717 में एक बार फिर आता है, उसमें भी 5 कैंटोज होते हैं, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है उसमें, क्लैरिसा एक कैरेक्टर होती है, क्लैरिसा, उसकी स्पीच होती है, क्लैरिसाज स्पीच ऑन गुड ह्यूमर, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो 1717 में जो इसका एडिशन आया था, 5 कैंटोज उसमें भी थे, उसमें एक चीज़ ऐड हुई थी कि क्लैरिसा एक कैरेक्टर थी, उसका एक स्पीच ऐड हुआ था, और उसका स्पीच किस टॉपिक पे था, गुड ह्यूमर पे, अच्छा ह्यूमर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि गुड ह्यूमर, ठीक है, जो क्लैरिसा की स्पीच थी गुड ह्यूमर पे, वो किस कैंटो में था, तो 1717 में 3 बार, अब समझ जाइए कि ये 3 बार ये पब्लिश हुआ है रेप ऑफ द लॉक, 1712, 1714, 1717, यहाँ पे 2 कैंटोज, 5 कैंटोज, 5 कैंटोज, ठीक, प्लस क्लैरिसा की स्पीच। द नंबर ऑफ लाइन्स इन कैंटो 1 ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज, कितनी लाइन है रेप ऑफ द लॉक में, ठीक है, कैंटो 1 में, कैंटो 1 ही है सिलेबस में, तो 148 लाइन्स हैं, ठीक है। द वर्स फॉर्म यूज्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, तो रेप ऑफ द लॉक किस वर्स फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया हीरोइक कपलेट। ये सारे जो होते हैं ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, ओटेवा रिमा, ये मैंने MH एब्रम से लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है, अगर आपको पढ़ना हो चाहे LT एग्ज़ाम के बाद पढ़िए, प्री के बाद,
लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी देखा रेप ऑफ द लॉग, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है हीरोइक कपलेट में? इसमें होता है राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग होती है, आयम्बिक अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और पेंटामीटर मतलब 5 बार अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीट होता है एक लाइन में, ठीक है, और प्लस लाइन पहली दूसरी राइम करेंगी, ठीक है, तो वो होते हैं हीरोइक कपलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था? एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखा था? थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे की पोएम है, ठीक है, और 1751 में पब्लिश हुई थी, किसी एंथोलॉजी में नहीं आई थी, इंडिविजुअल पोएम ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। एक ही पोएम से थॉमस ग्रे इमॉर्टल हो गए, अमर हो गए, ठीक है। द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंसिस्ट ऑफ, कितनी लाइन्स है इसमें, ठीक है, तो इसमें है 128 लाइन्स, ठीक है, किसमें? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। द मीटर ऑफ ग्रेज एलिजी, ये जो थॉमस ग्रे की पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, किस मीटर में लिखी गई है? ये लिखी गई है एलिजाइक स्टैंजा, एलिजाइक स्टैंजा में लिखी गई है। अब एलिजाइक स्टैंजा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। एलिजाइक स्टैंजा क्या होता है? ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टरेंस, यानी क्वार्टरेंस मतलब 4 लाइन की स्टैंजा, 4 लाइन्स की स्टैंजा क्वार्टरन होती है, और अगर वो आयम्बिक पेंटामीटर में है और राइमिंग उसकी है ए बी, तो ये हो जाता है आपका एलिजाइक स्टैंजा, इसी में लिखी गई है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंटन एबी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश हुई थी 1798, मोस्ट फेमस क्वेश्चन और सबको पता भी होगा 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टिंटन एबे इज इंक्लूडेड इन विच कलेक्शन, किस कलेक्शन में टिंटन एबे आई थी? ये आई थी आपके लिरिकल बैलेट्स में, और लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम थी ये, ठीक है, लास्ट पोएम, जो पहला एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का, उसकी लास्ट पोएम थी टिंटन एबे, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन टिंटन एबी, टिंटन एबी में जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है वो कितना है? वो है 159 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर ऑफ टिंटन एबी, किस मीटर में लिखी गई है ये पोएम टिंटन एबी? ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में है टिंटन एबी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वॉज पब्लिश्ड इन, अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ, पता है आप लोगों को, विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है ये, और ये पब्लिश होती है 1807 में, किस कलेक्शन में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बिलोंग्स टू पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में आती है कलेक्शन, ठीक है, और इसी में आती है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कंटेन्स, कितनी लाइन है? 14 लाइन्स, सोनेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस फॉलोज, तो ये कौन सा सोनेट तो है ही, सोनेट का कौन सा मॉडल फॉलो करती है? तो ये है पेट्रार्कन सोनेट, वही एक ऑक्टेव प्लस सिस्टर्स इक्वल टू 14 लाइन्स, ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट है ये। ओ टू द वेस्ट विंड बाई पी.बी. शेली, पी.बी. शेली, मोस्ट रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोइट, ठीक है, पी.बी. शेली। ओ टू द वेस्ट विंड वॉज पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश्ड होती है 1820 में, और कंपोज्ड होती है 1819 में, ठीक है, लिखी तो 1819 में जाती है, लेकिन पब्लिश होती है ओ टू द वेस्ट विंड 1820 में। ओ टू द वेस्ट विंड अपीयर्स, किस में आती है ये आती है प्रोमीथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स, इस कलेक्शन में आती है प्रोमीथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स 1820, इसी में आती है ओ टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड कंसिस्ट ऑफ, तो ओ टू द वेस्ट विंड में कितनी लाइन्स हैं? 70 लाइन्स हैं, ठीक है, कितनी लाइन्स है? 70 लाइन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स फॉर्म यूज्ड इन ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड किस वर्स फॉर्म में लिखी गई है? टर्जा रिमा, मोस्ट फेमस एंड क्रूशियल क्वेश्चन, एम्बिक पेंटामीटर, इसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वेट ने, ये मैंने पढ़ाया हुआ है अपने टर्जा रिमा जो स्टैंजा फॉर्म मैंने पढ़ाया है M.H. एब्रम से, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि टर्जा रिमा को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर थॉमस वेट।
टू स्काईलार्क, ये जो पोयम है ये भी शेली की पोयम है, ठीक है। एक पोयम है टू द स्काईलार्क, टू द स्काईलार्क, डिफरेंस पता होना चाहिए। ये है वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, किसकी है, वर्ड्सवर्थ की पोयम है। और इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ थे, मान लीजिए कि इतना तो पता रहेगा कि दो पोयम है, एक में टू अ स्काईलार्क है, टू द स्काईलार्क है, एक वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, एक शेली ने लिखा है। कौन किसने लिखा है, कन्फ्यूजन यहाँ होता है। तो आप अपने दिमाग में ये बैठाएंगे कि जो वर्ड्सवर्थ थे, द वर्ड्सवर्थ थे, यानी कि ग्रेटेस्ट वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के जैसा कोई नहीं आया, ठीक है, द वर्ड्सवर्थ। तो जो द वाला टाइटल है, जिस स्काईलार्क के टाइटल में द है, वो वर्ड्सवर्थ की है, और बाकी जो रिमेनिंग होगी वो शेली की हो जाएगी, ठीक है। द हम उनके आगे लगाते हैं ना जो यूनिक होते हैं, स्टॉलवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जैसे द शेक्सपियर, द वर्ड्सवर्थ, इन लोगों के जैसा कोई नहीं आया, तो द को ऐसे वहां से जोड़ लेंगे आप। तो जो टू द स्काईलार्क होगा वो वर्ड्सवर्थ, टू अ स्काईलार्क पीबी शेली। तो ये पब्लिश होता है, ये भी 1820 में ही पब्लिश होती है, टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शेली। टू स्काईलार्क बिलोंग्स टू विच कलेक्शन, टू स्काईलार्क किस कलेक्शन में आती है, तो सेम कलेक्शन, प्रोमीथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स 1820, ठीक है। तो दोनों पोएम 1820 में प्रोमीथियस अनबाउंड एंड अदर पोएम्स में पब्लिश होती है। द नंबर ऑफ लाइन्स इन टू अ स्काईलार्क, तो स्काईलार्क में 105 लाइन्स हैं, ठीक है। और इसमें आई थिंक 101 स्टैंजा है, 5 लाइन की एक स्टैंजा है। तो कुल मिला के 105 लाइन से किसमें, टू अ स्काईलार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर ऑफ टू अ स्काईलार्क इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ये किस मीटर में लिखी गई है, तो इरेगुलर लिरिक मीटर है, ठीक है, कोई रेगुलर मीटर इसमें नहीं है, इरेगुलर लिरिक मीटर यूज किया गया है टू अ स्काईलार्क में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न वॉज पब्लिश्ड इन, तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न किस में कब पब्लिश होता है, 1820 में पब्लिश होता है, ठीक है। और एक और है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द पोएम अपीयर्स इन द कलेक्शन, ये जो पोएम है इसकी बात हो रही है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ये जो पोएम है किस कलेक्शन में आती है, ये आती है लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोएम्स, ये एक कलेक्शन थी 1820, ठीक है। इसी में पब्लिश होता है, होती है पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। बट ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न जो है 1819 में पब्लिश हुई थी एक बार अकेली, इंडिविजुअल, किसमें, एक मैगजीन थी, एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, 1820 में ही आई थी, 1820 में, सॉरी, ठीक है। 1819 में ये कंपोज हुई थी, 1819 में ये जो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न थी वो कंपोज्ड हुई थी, और 1820 में दो बार आती है, पहले तो एक मैगजीन में आती है एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स 1820, और उसके बाद इनके एक कलेक्शन में आती है लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोएम्स, ठीक है। तो आप ये इतना जानते रहेंगे, जैसा जिस हिसाब से ऑप्शन में आएगा वो आप करेक्ट करेंगे। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न कंसिस्ट ऑफ, तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में कितनी लाइन्स है, 50 लाइन्स हैं, ठीक है, 50 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमिनेंट मीटर ऑफ ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में कौन सा मीटर यूज किया गया है, एम्बिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स, ठीक है, राइमिंग नहीं होगी, सिर्फ एम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। तो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में ब्लैंक वर्स में लिखी गई है एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला बेल्डेम सेंस मर्सी रिटन इन, तो ला बेल्डेम सेंस मर्सी रिटन इन 1819, 1819 में लिखी गई है ला बेल्डेम सेंस मर्सी, ठीक। ला बेल्डेम सेंस मर्सी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सबसे पहले किस में पब्लिश होती है, द इंडिकेटर, ये एक मैगजीन थी, इसको चलाते थे ली हंट, तो द इंडिकेटर में सबसे पहले ला बेल्डेम सेंस मर्सी पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ला बेल्डेम सेंस मर्सी कंटेन्स, कितनी लाइन्स हैं, 48 लाइन्स हैं, किसमें, ला बेल्डेम सेंस मर्सी में, 12 स्टैंजा है शायद इसमें, ठीक है, एंड 4 लाइन्स की एक स्टैंजा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर ऑफ ला बेल्डेम सेंस मर्सी, कि ला बेल्डेम सेंस मर्सी में कौन सा मीटर यूज हुआ है, तो ये मीटर हुआ है बैलेड मीटर हुआ है, क्योंकि ला बेल्डेम सेंस मर्सी एक बैलेड है, ठीक है, तो बैलेड मीटर यूज हुआ है। अब कुछ यहाँ पे मैंने नोबेल प्राइज़ ऐड कर दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में, यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में बहुत सारे नोबेल लॉरिएट हैं, ठीक है, यानी जिनको नोबेल मिला है, तो कुछ नोबेल लॉरिएट्स को यहाँ पे देख लेंगे।
रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.B. Yeats रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। W.B. Yeats को कब मिलता है नोबेल प्राइज? 1923। ठीक है, W.B. Yeats ही फॉरवर्ड लिखे रहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए, है ना, दोनों फ्रेंड थे, जान पहचान अच्छी थी, और उसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल प्राइज 1913 में, और उसके बाद W.B. Yeats को मिलता है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो G.B. शॉ को कब मिलता है? 1925, ईट्स के 2 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, T.S. Eliot गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 1948 में T.S. Eliot को मिल रहा है नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ट्रैंड रसल को कब मिलता है? रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, 1950 में मिलता है रसेल को नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कब मिलता है? 1954। नेक्स्ट, जॉन स्टीनबेक गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जॉन स्टीनबेक को मिल रहा है 1962 में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम गोल्डिंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो विलियम गोल्डिंग को कब मिलता है नोबेल प्राइज? ये मिलता है 1983, जब इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती थी, है ना, टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरेक वॉलकॉट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। डेरेक वॉलकॉट को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1992 में मिला था, ठीक है, डेरेक वॉलकॉट को मिला था 1992 में। सो दीज वर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा था कि ये रिवाइज हो जाने चाहिए। और फिर से अभी हमने रोमांटिक्स तक देखा है, विक्टोरियन और मॉडर्न बाकी जितने पोइट्री का रिवीजन होगा वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, बताइएगा कि ये यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमिया।